Okay, good afternoon, friends. आई एम डॉक्टर उत्सव और बहुत दिन बाद एक वीडियो बनाया। थोड़ा सा टाइम मिल गया आज, तो सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर लूँ। असल में रिसेंटली कुछ दिनों में देयर हैव बीन अ फ्यू थिंग्स, फ्यू ऐसे कुछ पेशेंट्स देखा मैंने जिसमें मुझे लगा कि आई थिंक पेशेंट अवेयरनेस के लिए एक ये वीडियो करना चाहिए। तो आई दैट्स लाइक द मेन मोटो फॉर मेकिंग दिस वीडियो। तो दिस इज़ नॉट रियली फॉर द डॉक्टर्स, क्योंकि मतलब डॉक्टर्स को मालूम होगा ये। तो मेनली ये पेशेंट्स के लिए है। तो द थिंग इज़ दिस कि रिसेंट पास्ट में मैंने देखा कि बहुत लोग ना डायबिटीज़ लेके आ रहे हैं इन द डेंटल क्लिनिक। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका डायबिटीज़ जो है वो लाइक अनडायग्नोस्ड है। और आके जब मैं पूछता हूँ तो लाइक दे ट्राई टू अवॉइड इट। तो आपको डॉक्टर से ना अवॉइड नहीं करना चाहिए ये चीज़। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूँगा। जैसे मैं कई बार पेशेंट से बोलता हूँ कि आपका आपने शुगर टेस्ट कराया है, तो कई बार पेशेंट ऐसे ही बोल देते हैं कि नहीं, मेरा शुगर नहीं है। पहली बात तो ये गलत बात है। शुगर नहीं है बोल के कुछ नहीं होता। शुगर थोड़ा बहुत रहता ही है सब में, तो उसका एक नॉर्मल मार्जिन होता है। नॉर्मल से अगर कम है तो भी ख़राब है, और नॉर्मल से अगर ज़्यादा है तो ख़राब है ही है। और नहीं है अगर शुगर, तो फिर तो आप ज़िंदा ही नहीं है। तो शुगर तो होगा ही। तो बेसिकली ये सब बातें आप मत बोलिए डॉक्टर को। डॉक्टर को सारा समझ में आता है कि आप जानबूझ के बोल रहे हैं, टेस्ट करा के बोल रहे हैं कि नहीं। तो और देखिए, यहाँ पर कोई चीटिंग वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर आपको लग रहा है कि चलिए ये बोल के इस मैटर को टाल देंगे, तो बेसिकली आप ही के लिए नुकसान कर रहे हैं ये चीज़। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बताना चाहिए कि लाइक आई डोंट नो द एग्जैक्ट आज का डेटा क्या है, लेकिन जब मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम तो इट वाज अराउंड 4.9 मिलियन इंडियंस। ठीक है ना? 4.9 मिलियन सिर्फ भारतीय की बात हो रही है। एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डायबिटीज़। इतना कॉमन है ये। तो ठीक है ना? तो ये बिल्कुल टेस्ट करके आपको मालूम है कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल है, वो एक बात हो जाती है। लेकिन अगर आपने टेस्ट नहीं कराया, आपको नहीं मालूम है आपका शुगर लेवल क्या है, और इस कॉन्फिडेंस में आप है कि शायद आपका शुगर लेवल नॉर्मल है, तो नहीं, मतलब आई डोंट थिंक ये इसको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये मतलब शुगर में प्रॉब्लम क्या है। मतलब चीनी तो है, शुगर है, शुगर बोलते हैं, चीनी है। तो चीनी में तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। चीनी तो खानी चाहिए, थकान नहीं होता चीनी से। तो अगर चीनी इतना अच्छा है, तो फिर वाई आर वी सो बॉदर्ड एज फिजिशियंस कि आपके शुगर लेवल कितना है। तो देखिए, द मेन क्राइटेरिया बहुत लोगों को मालूम है, ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं मालूम है। द मेन थिंग इज़ कि जितना आपको शुगर पसंद है, जितना आपको कैडबरी पसंद है, जितना आपको चॉकलेट पसंद है, उतना ही ये बैक्टीरिया को भी पसंद है। ठीक है ना? कीटाणु को भी पसंद है चीनी खाना। ठीक है? वो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करते हैं अपने लिए, और वो खुद को तंदुरुस्त बनाता है, और वो अपना नंबर ग्रो कराता है। ठीक है ना? तो हम लोग तो अपना एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में लगाते हैं। हम लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है ना? बिकॉज़ हम लोग काफ़ी एडवांस्ड एनिमल्स हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया है, ये बहुत ही बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत पुराने ज़माने के एनिमल्स हैं। और ये ना क्या करता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इसको जॉब नहीं करना पड़ता। तो इसके पास एक ही मेन जॉब है, वो है कि अपने प्रजाति का वृद्धि, तो इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन। तो यही वो मेनली करता है। तो बेसिकली आपके खून में अगर मात्रा से ज़्यादा चीनी आ जाएगा, तो वो सिर्फ आपके लिए फ़ायदा दे रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन उससे ज़्यादा वो फ़ायदा देगा बैक्टीरिया को। तो फिर आपके बॉडी में कहीं पे भी अगर कट इंजरी हो जाता है, तो फिर उससे इन्फेक्शन फैल जाता है। अब आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो काफ़ी बूढ़ा इंसान हूँ, मैं कहाँ भागा दौड़ी करता हूँ, मेरे को कट पीट क्यों लगेगा, मैं संभाल के रहता हूँ। तो जी, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए अभी सर्दियों का मौसम है, जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस वक्त हम लोगों के होंठ भी फट रहे होंगे। इवन वो भी एक वुंड है, वो भी एक कट है। और मान लीजिए कट हमेशा होने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत सारी जगह है हमारे बॉडी में जहाँ जिसके थ्रू बैक्टीरिया आराम से एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरा मुंह खुल रहा है, तो इस टाइम के मुंह के थ्रू भी बहुत सारा बैक्टीरिया जा सकता है, नाक के थ्रू जा सकता है, आंखों के थ्रू जा सकता है। ठीक है, हम लोग जब यूरिनेट करते हैं तो जो यूरेथ्रा बोलते हैं हम लोग जिसको, तो जिसके थ्रू यूरिन निकलता है। और इस ऐसे मतलब देर आर लाइक अ फ्यू मोर जहाँ जिसके थ्रू मतलब जिसके ज़रिए बैक्टीरिया बाहर से अंदर तक एंट्री ले सकता है। ठीक है ना? तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ कट और इंजरी से ही बैक्टीरिया एंटर करता है। तो जैसे ही अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको हमेशा डॉक्टर को ये डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए कि आपको आपको डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुआ है कि नहीं, और आपका डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है कि नहीं, और अगर आपके मेडिकल हिस्ट्री में कोई चेंज हुआ है कि नहीं, आपने कोई नया दवा स्टार्ट किया है कि नहीं, कौन-सी दवा लेते हैं आप। ठीक है ना? तो लाइक एज अ डेंटल सर्जन मैं ये बता देता हूँ कि जितने भी डेंटल सर्जन्स हैं उनको मालूम है। ठीक है ना? तो ये मत सोचिए कि दांतों के डॉक्टर को क्यों बताएं और क्या ही बताएं। तो जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, इसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बना दूंगा। बहुत लोग पूछते रहते हैं ये भी कि दांतों का डॉक्टर क्या 32 दांतों के ऊपर स्पेशलिस्ट है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक ओरल फिजिशियन है, तो हेड और नेक पूरा स्पेशलिटी है अभी। और ये दांत वाला जो चिकित्सा वाली बात है, ये मतलब बहुत पुराना है, बहुत मतलब वो ज़्यादा ही पुराना है। मैं मतलब इतना पुराना कि मैं भी नहीं कह सकता, मतलब 100 ईयर्स से तो ज़्यादा ही है ये। तो अब एग्जैक्टली कितना है मैंने उतना रिसर्च नहीं किया। लेकिन डेंटिस्ट्री के बारे में जो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने डॉक्टर बनने के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक एलैबोरेट वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक वीडियो बनाएंगे। एनीवे, तो अभी पॉइंट पे आते हैं। सो जो डॉक्टर है ना आपके सामने, वो सर्जन है, डेंटल सर्जन है, तो उनको आता है आप सारा ड्रग्स आप जो लेते हैं आप बताइए। उसका रीज़न क्या है कि जो दांतों वाला जो मेडिसिन होता है, वो ऐसे आप लोगों के लिए तो दांतों वाला मेडिसिन है, लेकिन असल में है नहीं। वो एंटीबायोटिक है, वो बहुत सारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। और पेन किलर्स है जो बहुत सारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, और भी चीज़ें हैं, सम स्टेरॉयडल मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी मसल रिलैक्सेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डेंटिस्ट्री है ये मॉडर्न मेडिसिन में ही आता है, तो ये कोई नेचुरोपैथी तो है नहीं। तो और आप जिस बाकी जो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं जो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके मेडिसिन के साथ हम लोगों का जो मेडिसिन है वो कोई अलग नहीं है, वो सेम मेडिसिन है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सारे मेडिसिन में ना कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं कि आप ये वाला फलाने मेडिसिन लीजिएगा तो आप ये वाला मेडिसिन नहीं ले सकते। अगर आप ये वाला मेडिसिन ले रहे हैं तो उस वाले मेडिसिन को बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो इसीलिए आपको बता देना चाहिए डॉक्टर को कि आप मतलब कौन सा मेडिसिन ले रहे हैं। बेस्ट होता है कि आप ना अपने डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन कैरी कर लीजिए। तो इसमें आपको याद भी नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है। तो आपके पास जो आपका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो अपडेट भी रहेगा और वो आप कैरी करेंगे। तो प्रेस्क्रिप्शन इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन डॉक्टर टू द अदर डॉक्टर। ठीक है? तो प्रेस्क्रिप्शन एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट टूल होता है। अब आते हैं कि चलिए, शुगर से ब्लड के अंदर बैक्टीरिया आ गया। मेन आपका जो एरिया डैमेज होने वाला है वो है आँख, वो है किडनी, और स्किन पे अल्सर्स हो सकते हैं जहाँ पर प्रेशर आ रहा है, जैसे एड़िया, हील्स, पैर के नीचे। तो वहाँ पर प्रेशर होता है। हम लोग या तो जब भी हम लोग नहीं सो रहे होते हैं, या तो हम लोग बैठे होते हैं या तो खड़े होते हैं, तो प्रेशर आता है उसके ऊपर। तो जहाँ भी प्रेशर आएगा वहाँ पर खून का जो प्रवाह है, जो खून का जो फ्लो है, ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। और जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो नेचुरली बैक्टीरिया को और थोड़ा बहुत मतलब मौका मिल जाता है ग्रो करने का, क्योंकि हमारे ब्लड में ना बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कीटाणुओं से प्रतिरोध करता है। तो जब ब्लड नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा, तो बैक्टीरिया मतलब समझ लीजिए वो बैक्टीरिया बैक्टीरिया नहीं, खुला सांड हो जाएगा फिर तो उस टाइम पे। तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। नाउ कमिंग टू द डेंटिस्ट्री। तो डेंटिस्ट्री में अगर देखा जाए तो देखिए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा फ़िलहाल तो ओरल कैविटी हेल्दी है। लेकिन ये बस कहने के लिए हेल्दी है क्योंकि आई एम कीपिंग अ गुड हेल्थ टेम्पररीली या करेंटली, ऐसे बोल सकते हैं। बट अगर आप कभी पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हमारे जो मसूड़े हैं उसमें
कुछ हज़ार बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना? और ऐसे-ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही खतरनाक बीमारी पैदा कर सकता है। लेकिन हम लोग बीमार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी हमें सेफगार्ड कर रहा है, ठीक है ना? तो उसकी वजह से हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन है, ओरल कैविटी, मुँह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे। नाउ द थिंग इज़ दिस कि अगर आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा तो नेचुरली आपके जो मसूड़े हैं उस पे असर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, मसूड़े फूल जाएंगे, ठीक है ना? बहुत सूजन आ जाएगी, दर्द होने लगेगा। और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे धीरे धीरे दांत हिलेगा। ऐसा नहीं कि दांत का दर्द होगा, दांत का दर्द ऐसे केसेस में हो भी सकता है, नहीं होने के चांसेस ही होते हैं, थोड़ा बहुत शायद सेंसिटिविटी हो जाए, लेकिन कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि आपके दांत हिल रहे हैं और फिर या तो वो गिर जाएगा या फिर आपको डॉक्टर के पास जाके उसको निकलवाना पड़ेगा। तो अगर आप शुगर को कंट्रोल में रखते तो फिर ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं होता। और सिर्फ इतना ही नहीं, देयर आर अदर डिजीजेज ऑल्सो, जैसे एक को हम लोग बोलते हैं ना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ये होता है कि वैसे तो वो चुपचाप रहता है, लेकिन जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है वो अटैक करता है। तो इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है फंगस। तो क्या होता है ना कि एक फंगस है कैंडिडा नाम का। तो वो फंगस आपके मुंह के अंदर एकदम तैनात रहता है, ठीक है ना? कि जैसे ही उसको मौका मिले वो झपट पड़ेगा। आपका जीभ जो है सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है? हम लोग कैंडिडियासिस बोलते हैं, ओरल थ्रश बोलते हैं। तो एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत कॉमन है ये, ठीक है ना? तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। एक आता है लाइकेन प्लानस बोल के, ऐसे बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं। मैं यहाँ पर डिजीज़ेज़ बोल के बोर नहीं करूँगा, ठीक है ना? लेकिन द पॉइंट यही है कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो जाता है इस ऐसे में। तो इसीलिए शुगर को कंट्रोल में रखना है। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या खाएँ या ना खाएँ, तो डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? दवाई से सिर्फ़ काम नहीं चलेगा। आप दवाई ले रहे हो, साथ ही साथ आपका चावल भी चल रहा है ज़्यादा मात्रा में, आपका आलू भी चल रहा है, आप जितनी भी चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ खा रहे हैं, तो काम नहीं बनने वाला है, ठीक है ना? तो आप बोलेंगे नहीं ये दवाई से काम नहीं चल रहा है, कुछ और दवाई दे दीजिए। आप डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, आप दवाई चेंज कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, आपको रेगुलर वॉकिंग करनी चाहिए, आपको डाइट पे ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज़ें करेंगे, सारा कुछ करेंगे एक साथ, तो ही जाके आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है ना? तो बेसिकली अगर आपको सर्जरी और कोई ओरल सर्जरी में जाना है, जैसे मान लीजिए आपको दांत निकालने से लेके आपका जैसे अगर बाई चांस कोई फ्रैक्चर वैक्चर हो गया, कहीं पे गिर गए गॉड फॉरबिड, तो वहाँ पर भी अगर आपको कोई सर्जरी के लिए जाना है तो उसके लिए भी आपको शुगर कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। नहीं होगा तो क्या है कि जो सर्जन है उनको आपको काफ़ी हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका इम्यूनिटी जितना फाइट कर सकता है उससे ज़्यादा बैक्टीरिया आपके बॉडी में है। तो इसीलिए हम लोगों को एंटीबायोटिक से उसको किल करना पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक का डोज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ द लाइक मेन प्रॉब्लम, है ना? तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका ओरल कैविटी स्वस्थ रहे डायबिटीज़ कंडीशन में, तो क्या करना चाहिए? तो सीधी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज़ आपका सही सलामत, मतलब डायबिटीज़ भी सही रहे, आपका ओरल कैविटी भी सही रहे, तो जैसे मैंने बोला कि आप अपना मेडिसिन्स लेते रहिए, उसको स्किप मत करिए। और लॉन्ग रन मेडिसिन्स होता है इसका, तो थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना है, मेडिसिन्स लेते रहना है और विदाउट कंसल्टेशन मेडिसिन्स बंद नहीं करना है आपको। दूसरा आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको डाइट मेंटेन करना है, आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करना है कुछ दिन तक। और उसके साथ-साथ आपको हर 6 से 8 महीने में आपको एक बार स्केलिंग करानी पड़ेगी। स्केलिंग होता है बेसिकली जिसको आप लोग कॉमन लैंग्वेज में मसूड़े की सफाई बोलते हैं, या जैसे यहाँ पर मेरे एरिया में इसको लोकल लैंग्वेज में दाँत को वॉश करना बोला जाता है। तो उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में स्केलिंग बोलते हैं। तो आपको स्केलिंग करा लेना चाहिए। और अगर आप 6-8 महीने के बाद अगर आप स्केलिंग कराएँगे तो उससे क्या होगा, एक तो है कि आपके मसूड़े भी साफ़ होंगे, और जब आप स्केलिंग कराएँगे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी दंत चिकित्सक होंगे जो आपके ओरल कैविटी या मुँह को एग्ज़ामिन नहीं करेंगे। तो उस वक़्त अगर कहीं पे कोई फाइंडिंग है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो आपके जो चिकित्सक हैं वो आपको बता सकते हैं, और वो नेग्लेक्ट कभी नहीं होगा, वो बता देंगे पक्का। और दूसरा है कि आपके ये मसूड़े भी स्वस्थ हो जाएँगे। तो इससे क्या है कि इन्फेक्शन कम रहेगा, आपका ओरल कैविटी स्वस्थ रहेगा।
ओरल कैविटी, मुंह को अगर आप स्वस्थ रखेंगे तो इन्फेक्शन के अंदर स्प्रेड करने के चांसेस भी आपका हो जाएगा कम। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक इसी चीज़ पे था, डायबिटीज़ पे था। तो डायबिटीज़ का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद।